जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं अमन कुमार दयाल सिंह कॉलेज में जीव विज्ञान का प्रथम वर्षीय छात्र आज आप सबके साथ श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय से श्लोक 7 और 8 पर चर्चा परिचर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इन श्लोकों के अलावा हम द्वितीय अध्याय अर्थात गीता के सार पर भी नज़र डालेंगे और साथ ही साथ हम स्वयं को कर्म योगी बनने की भी प्रेरणा देंगे। तो आइए सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से क्या कह रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को भारत कहकर संबोधित कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, उसका पतन होता है और जब जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है, तब तब मैं इस धरा पर, इस धरती पर साकार रूप रचित कर जन्म लेता हूँ। मैं अधर्म का नाश करने के लिए, मैं दुष्टों का संहार करने के लिए, मैं साधु की रक्षा करने के लिए, मैं सज्जन लोगों का उद्धार करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए युग युग में जन्म लेता हूँ। अब मेरा आप सबसे प्रश्न ये है कि इस बढ़ते अधर्म का कारण क्या है। इस बढ़ते अधर्म का कारण है मनुष्य के दुष्कर्म। अब इनसे निवारण पाए तो पाए कैसे और स्वयं को एक सज्जन व्यक्ति बनाए तो बनाए कैसे। उसके निवारण से पहले हम थोड़ी सी अपनी देह के ऊपर नजर डालेंगे। तो जीव विज्ञान में कहा गया है कि एक शरीर को जीवित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसकी चेतना, या फिर मैं धार्मिक दृष्टि से कहूं तो सत्य अर्थात आत्मा, जो शुद्ध चेतना है, बीज स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है और निरंतर हमारी भ्रिकुटी में निवास करती है। और श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इसके उच्च स्थान को दर्शाया गया है। चलिए समझते हैं कि चेतना उच्च क्यों है। दोस्तों, भगवद गीता में कहा गया है कि हमारी देह के अंदर इंद्रियां निवास करती हैं, लेकिन इन इंद्रियों से उच्च है हमारा मन। हमारा मन हमारे विचारों का प्रतीक है। ये सकारात्मक विचारों का प्रतीक है, नकारात्मक का है, साधारण का है, व्यर्थ विचारों का प्रतीक है। लेकिन इस मन से भी उच्च है मनुष्य की बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के पास वो क्षमता है कि इन विचारों को वो परख कर निर्णय कर सकती है और स्वयं के लिए क्या गलत है, क्या सही है, उसका निर्णय कर सकती है। और जब वो निर्णय करती है, तब वह मनुष्य के द्वारा उस कर्म को संचालित करती है। लेकिन दोस्तों, अब इस बुद्धि से भी एक उच्च चीज है, वो है हमारी शुद्ध चेतना अर्थात आत्मा, जो सत्य है। अब ये आत्मा आई कहाँ से, इसका स्रोत क्या है, इनके गुण क्या हैं। दोस्तों, आत्मा परमात्मा, आत्मा आई है परमात्मा से, तो परमात्मा के जो गुण होंगे वह तो आत्मा के भी होंगे। दोस्तों, हम परमात्मा को अक्सर शांति का सागर कहते हैं, ज्ञान का सागर कहते हैं, शक्ति का सागर कहते हैं, पवित्रता का सागर कहते हैं। तो जो परमात्मा के गुण हैं वह हमारी आत्मा की भी हैं। जब जब एक व्यक्ति स्वयं को देह ना मानकर, स्वयं को आत्मा मानकर अपना कर्म करता है, उसे इन गुणों से भरपूर कर देता है, परमात्मा की याद में वो काम करता है, कर्म करता है, तब तब वह कर्म सत्कर्म बन जाता है और वह सत्कर्म दुष्कर्म नहीं बनता, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है।